बिहार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ एक क्वेश्चन 5 ईयर में जो दिए हुए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 से लगभग 5 साल में बार बार रिपीट हो रहा है। ये गार्नर वर्सेस मरे का ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन साथ में पीडीएफ में आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, हम थोड़ा पढ़ के भी बता दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख ले सकते हैं। ये एसके सिंह का क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। शुरुआत करते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। देखिए 3 पार्टनर अभिजीत, अभिनीत और अभिनव, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और डिफरेंट एसेट दिया है। ध्यान रखने की चीज है कि अभिनव का कैपिटल अकाउंट आपका एसेट साइड में दिया है। अब देखिए साथ में दिया है, इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अभिनव का इंस्टॉलमेंट हो गया और 2000 रुपया रियलाइज हुआ है। एसेट रियलाइज दिया हुआ है हमको गार्नर वर्सेस मरे के अनुसार। देखिए गार्नर वर्सेस मरे बोला है और क्या बोला है, खास करके फ्लोटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी जिसको हिंदी में भी बोलते हैं। तो हमको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम बोल सकते हैं, ये हमको बनाना है। तो अब हम क्वेश्चन हटाते हैं। क्वेश्चन आपको साथ में लिंक में मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एकदम तैयार करके जाइए, मान के चलिए क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो आइए, सबसे पहले मैंने एसेट ट्रांसफर किया, स्टॉक दिया हुआ है तो स्टॉक साथ में आपको दिखाए। आप जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में स्टॉक, प्लांट, डेटर, बीआर। तो स्टॉक, प्लांट, डेटर और बीआर सबको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया। फिर देखिए क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को ट्रांसफर किया 20,000 पे। अब एसेट रियलाइज, तो एसेट रियलाइज बाय बैंक मैंने किया, बाय बैंक 44,500 ये दिया हुआ है भाई। ये यहाँ एसेट रियलाइज डेटर से दिया हुआ है, बीआर से दिया है, स्टॉक से दिया है, ठीक, और प्लांट से दिया हुआ है। तो देखिए इसको मैंने लिखा कि कितना कितना एसेट रियलाइज हुआ। आप बाय बैंक के बदले में बाय कैश लिख सकते हैं। तो 44,500 आ गया। अब क्रेडिटर के पेमेंट के विषय में कुछ नहीं बोला। देखिए क्रेडिटर 20,000 है, पर पूरे क्वेश्चन में आप पढ़ के देखें कि क्रेडिटर को पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला। तो क्रेडिटर का पूरा पेमेंट किया गया कितना, 20,000। अब आए एक्सपेंसेस के लिए बोला है। देखिए एक्सपेंसेस के लिए बोल दिया है वाइंड अप एक्सपेंसेस 2500, तो मैंने साथ में 2500 दिखाया। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका डेबिट साइड का टोटल आएगा 82,500, तो 18,000 कम होगा जिसको रियलाइजेशन लॉस है। अब देखिए यहाँ कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या माना जाएगा, इक्वल। तो 18,000 के लॉस को तीन पार्टनर में 6,000 बांट लिया। अब आइए, सबसे पहले किसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, अभिनव का। अभिनव का ओवरड्रॉन बैलेंस है, एसेट साइड में दिया हुआ है, तो मैंने टू बैलेंस बीटी लिखा। फिर देखिए रियलाइजेशन का लॉस है अभिनव का कितना, 6,000, तो यहाँ दिखाया, ठीक। अब इससे रियलाइज कितना होगा और इसका रिजर्व, तो इसका रिजर्व देखिए 15,000 है। तो 15,000 में अभिनव का शेयर 5,000 का होगा। अब अभिनव कितना ला सकता है, तो अभिनव ला सकता है, बोला है कि भैया अभिनव कितना ला सकेगा, तो बोल दिया है अभिनव इंस्टॉलमेंट ओनली 2,000 आर रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट। उसके जागीरदारी से, उसके एस्टेट से कितना वसूल हुआ, 2,000। तो यहाँ मैंने दिखाया 2,000 बाय बैंक या बाय कैश, आप लिखें जैसा आप लिखें। अब आए डेबिट साइड ज्यादा होगा 15,000 और 5 2 7, तो 8,000 का कैपिटल डिफिशिएंसी आया, पूंजी की कमी, जिसको फ्लोटिंग कैपिटल में बांटना है। तो मैंने रेशियो दिखाया। देखिए सबसे पहले जो कैपिटल दिया हुआ था वो कैपिटल, तो 25,000 और 15,000 दिया हुआ है यहाँ, 25,000 और 15,000।
उसके बाद रिजर्व फंड में इन लोगों का रिजर्व में हिस्सेदारी, तो 15,000 का रिजर्व था, आपको याद होगा, तो 5-5 हजार ये 2 का लिया। अब आए तो 30,000 इज टू 20,000, 30,000 और 20,000, तो रेशियो 3:2। अब 8,000 ये जो कैपिटल डिफिशियंसी था 8,000, इसको बांटा 3/5, 3/5 तो 4800, तो यहाँ 4800 दिखाया। अब और अभिनीत का 8,000 का 2/5 तो 3200 दिखाया। अब ये कैपिटल अकाउंट भी बन गया, रिलायंस अकाउंट भी बन गया। अब नेक्स्ट आते हैं अभिजीत का कैपिटल अकाउंट। तो अभिजीत का कैपिटल अकाउंट देखिए लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो लायबिलिटी साइड में इसका कैपिटल दिया है 25,000, तो हमने पहले 25,000 दिखाया। अब रियलाइजेशन का लॉस, तो आपको याद होगा रियलाइजेशन का लॉस 6,000 था, तो यहां भी मैंने कितना दिखाया 6,000। अब चूंकि गार्नर वर्सेस मरे का है क्वेश्चन, इस वजह से ये कैसे बनाया जाएगा, रियलाइजेशन लॉस को नगद में लाएगा, तो बाय बैंक या बाय कैश इस रियलाइजेशन लॉस को मैंने दोबारा दिखाया। अब आए रिजर्व फंड 15,000 था, इसमें इसकी हिस्सेदारी कितनी हो गई 5,000, 1/3 इक्वल पार्टनरशिप है। अब अभिनव का कितना बियर करेगा 4800, आपको याद होगा 4800 यहाँ मैंने दिखाया था, यही 4800 मैंने यहाँ डेबिट किया, क्योंकि यह कैपिटल डिफिशियंसी को बियर करेगा किसके, अभिनव के। अब जब आप जोड़े तो क्रेडिट साइड ज्यादा आया, क्रेडिट साइड का सम टोटल आया 3600, और ये दोनों अगर आप 10,800 घटाएंगे तो बाकी पैसा फॉर्म दे देगी, तो अभिजीत उतना पैसा निकाल लेगा। तो कितना निकाल लेगा 25,200, इसको बोलेंगे अभिजीत का फाइनल पेमेंट जो बैलेंसिंग फिगर करके निकल आया। ठीक वैसे ही अभिनीत का बनाया, बाय बैलेंस विधि दिया हुआ है, रियलाइजेशन का 18,000 में 6,000, फिर बाय बैंक 6,000, क्योंकि ये आपको गार्नर वर्सेस मरे के अनुसार बनाना है। रिजर्व फंड में इसका हिस्सेदारी कितना हो जाएगा 15,000 में 5,000। अब ये कितना बियर करेगा 3200, आपको याद होगा मैंने यहाँ दिखाया था 3200, तो ये 3200 बियर करेगा, तो फाइनल पेमेंट फिर वैसे ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे फाइनल पेमेंट, देखिए क्रेडिट साइड का जोड़ जोड़ा 26,000, उसमें से 9,200 घटाया, तो बैलेंस कितना आ गया 16,800। अब बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस 6,000, रियलाइजेशन अकाउंट का 44,500 लिया। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का 44,500, फिर कौन लाया तो अभिनव लाया, तो अभिनव का कैपिटल अकाउंट 2,000। फिर अभिजीत कितना लाया है, तो अभिजीत देखिए 6,000, फिर अभिजीत का मैंने कैपिटल अकाउंट दिखाया 6,000, रियलाइजेशन लॉस को नगद में लाया था। अभिनीत ने कैपिटल कितना लाया था नगद में 6,000, तो इसके 6,000 को दिखाए। अब अभिजीत का, अभिनव का और तीनों का मैंने दिखाया, ठीक है, कि जितना जितना कैश लाएगा। अब आए वापस, अब क्रेडिट साइड में देखिए तो जितना मैंने पेमेंट किया था, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया था 20,000, तो क्रेडिटर का पेमेंट किया था 20,000, तो 20,000 दिखाया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिया था 2,500, तो उसको क्रेडिट किया। अभिनव का फाइनल पेमेंट, तो फाइनल पेमेंट 25,200, और अभिनव का फाइनल पेमेंट तो 16,800। अब अगर टोटल लगाया जाएगा तो ये टोटल आ जाएगा 64,500। ठीक, आप मेरे ख्याल से इस तरीके से वीडियो बनाने से आपको सहूलियत है कि नहीं, आप मुझे निश्चित कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।